क्या सच में हर चीज़ का ऑपोजिट से जन्म होता है? दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि रीज़न बिना रीज़न के कैसे आता है, या फिर ट्रुथ बिना एरर के कैसे पैदा होता है? ये क्वेश्चंस सिर्फ आज के नहीं हैं, बल्कि 2000 साल पहले भी फिलोसोफर्स इन्हीं सवालों से स्ट्रगल कर रहे थे। आज हम इसी डीप टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, केमिस्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड फीलिंग्स। चलिए एक लॉजिकल और सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। अगर हम रीज़न और अनरीज़न की बात करें तो क्या सच में रीज़न बिना किसी अनरीज़न के एग्जिस्ट कर सकता है? क्या लाइफ बिना लाइफलेस चीज़ों के आ सकती है? साइंस और फिलॉसफी दोनों अलग तरीके से इसी क्वेश्चन को देखते हैं। मेटाफिजिकल फिलॉसफी क्या कहती है? इस फिलॉसफी का मानना है कि जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रुथ, रीज़न और अल्ट्रूइज्म, उनका कोई मिरेकुलस ओरिजिन होता है। मतलब ये चीज़ें किसी भी लोअर, नेगेटिव या अनडिज़ायरेबल चीज़ों से डेवलप नहीं होती। जैसे एक परफेक्ट डिवाइन चीज़ सीधा एक प्योर सोर्स से आती है। हिस्टोरिकल फिलॉसफी क्या कहती है? ये कहती है कि ऑपोजिट्स एक्चुअली में एग्जैगरेशंस है। मतलब जो चीज़ें हमें एक दूसरे का ऑपोजिट लगती है, वो असल में बस एक डिफरेंट फॉर्म या लेवल पर होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई भी एक्ट प्योर सेल्फलेस नहीं होता और कोई भी ऑब्जर्वेशन कंप्लीटली डिसइंटरेस्टेड नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान के एक्शंस किसी न किसी इंटरनल इम्पल्स या सब्लिमेशन का रिजल्ट होते हैं। यानी जो एक्सट्रीम ऑपोजिट्स हमें दिखाई देते हैं, वह असल में एक स्पेक्ट्रम के दो एंड्स होते हैं, जो एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो ठीक है, पर इसका हमसे क्या लेना देना? तो दोस्तों, इसका लेना देना हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट से है। इमेजिन करिए कि साइंस एक तरह की केमिस्ट्री है जो फिज़िकल एलिमेंट्स को मिक्स करके नए कंपाउंड्स बनाती है। वैसे ही ह्यूमन इमोशंस, बिलीव्स और थॉट्स भी एक तरह की केमिस्ट्री है जो हमारे सराउंडिंग्स, अपब्रिंगिंग और एक्सपीरियंस से बनती है। हमारे मॉरल, रिलीजियस और एस्थेटिक आइडियाज़ भी एक केमिकल रिएक्शन की तरह इवॉल्व होते हैं, और इनका बेस यानी उनका ओरिजिन शायद उतना प्योर नहीं होता जितना हम समझते हैं। जैसे एक ब्यूटीफुल कलर किसी चीप या अनवांटेड मटेरियल से बन सकता है, वैसे ही शायद हमारे हायर वैल्यूज़ और बिलीव्स भी उन्हीं चीज़ों से ही आते हैं जो हमें शुरू में गलत लगती है। अब एक और बड़ा सवाल, मैनकाइंड अक्सर ओरिजिन और बिगनिंग्स के सवालों से दूर भागना पसंद करता है। क्या आपने नोटिस किया है कि हम अक्सर चीज़ें ऐसे ही है मानकर उनकी डीपर रियलिटी एक्सप्लोर नहीं करते? क्या हम इसलिए अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि सच हमारी सोच से मैच नहीं करता? क्या ये पॉसिबल है कि जो चीज़ें हमें सैक्रेड और वैल्यूएबल लगती है, वो एक्चुअली किसी ऑर्डिनरी या अनप्लेजेंट चीज़ से निकली हो? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर कोई इंसान इन सवालों को ऑनेस्टली एक्सप्लोर करे तो क्या वो इनह्यूमन या अलग लगने लगेगा? तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या आप बिलीव करते हैं कि हर चीज़ का एक ऑपोजिट होता है, या फिर सिर्फ एक इल्यूजन है? कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर आपको ऐसे डीप और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर वीक आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग डिस्कशन लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सोचते रहो, सीखते रहो।